Dear student, it is the class 9 subject math. Just to see, I explain something about the exercise 5.1. Listen up. Give a definition for each of the following terms. Are there other terms that need to be defined first? जरा यहाँ पे ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि आर दीज अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट. व्हाट आर दे? वे कौन से टर्म हैं एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम, और तुम उन्हें कितनी अच्छी तरह से डिफाइन कर सकते हो. हाउ माइट. तो वैसे तो आपको सीधा सीधा प्रश्न ये है कि गिव ए डेफिनेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म. आपको पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, लाइन सेगमेंट, रेडियस ऑफ सर्कल, स्क्वायर, इनकी डेफिनेशन लिखना है. तो सब लिख लेंगे, ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं. अच्छा, यहाँ पे एक चीज जो उसने कह दिया, आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट. क्या अन्य टर्म की जरूरत है इनको डिफाइन करने के लिए? तो फॉर डिफाइन द फॉलोइंग देयर आर सो मेनी अदर टर्म्स टू डिफाइन देम. ठीक है ना, डायरेक्टली. एज लाइक जैसे लाइन होती है, लाइन कैसे बनती है? पॉइंट के द्वारा. Whenever point we write in a state and join them properly, we will get a line or line segment. तो अब यहाँ पे पैरेलल लाइन को डिफाइन करना है, परपेंडिकुलर लाइन को डिफाइन करना है. तो इससे पहले बहुत सारे ऐसे टर्म हैं जिन्हें तुम्हें डिफाइन करना है. तो उसमें दो चार डिफाइन कर दो, पॉइंट कर दो. पैरेलल लाइन है तो पैरेलल लाइन से पहले लाइन जानो, पॉइंट जानो, लाइन जानो, तभी पैरेलल लाइन जान पाओगे. तो इससे इनिशियल कौन टर्म हो सकते हैं? रे है ना, और आपके रे, पॉइंट है ना, सर्किल. जो आपने छोटे लेवल पे ज्योमेट्री में पढ़ा है वो सब 4-6 पॉइंट लेके डिफाइन कर दो. तो दे आर द इनिशियल पॉइंट टू डिफाइन. क्लियर हो? और इसके बाद यहाँ पे जो भी दिया गया है उनकी डेफिनेशन लिखनी है. क्लियर? तो ये डेफिनेशन पैरेलल लाइंस आप लोग लिख ही लोगे. पैरेलल लाइंस आर दोज लाइंस विच नॉट मीट एट एनीवेयर एट ऑल. जो लाइनें कहीं भी ना मिले तो उन्हें कहते हैं पैरेलल लाइंस. Intersecting lines are those lines they are intersect each other at a point. Clear? और line segment means part of a line. किसी लाइन का हिस्सा जो होता है वो लाइन सेगमेंट कहलाता है. रेडियस ऑफ ए सर्किल, रेडियस ऑफ ए सर्किल मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑफ द सर्कमफ्रेंस. सेंटर और सर्कमफ्रेंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे कहते हैं क्या? और स्क्वायर, स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल. अब जरा यहाँ पे अब स्क्वायर डिफाइन करना है. इसका मतलब आपको क्या डिफाइन करना है? क्वाड्रिलेटरल पहले जानो तभी स्क्वायर डिफाइन कर पाओगे. रेडियस ऑफ सर्किल आ रहा है, रेडियस ऑफ सर्किल तभी डिफाइन कर पाओगे जब आपको सर्किल के बारे में पता हो. तो इनिशियल पॉइंट उसने जो कहा, तो जैसे पॉइंट, लाइन है ना, और जरा सर्किल और क्वाड्रिलेटरल, इन टर्म्स को आपको डिफाइन करना है. ठीक है ना? तो इसलिए बच्चे बीच में यही कंफ्यूज कर जाते हैं कि सर यहाँ क्या डिफाइन करना है. चलिए, और इसके बाद जो पूछा गया उसे ऐसे कंसीडर टू पासलेट गिवन बिलो दैट आल्सो थ्योरेटिकल यू मे ट्राई. तो जस्ट वी टेक द क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 देखो ऑफ एक्सरसाइज. एक्सरसाइज ये आपकी है 5.1. Just to see, if a point C lies between 2 points A and B. देखो बेटा, 2 पॉइंट दिए गए, एक पॉइंट A है और एक B है. अगर इन्हें हम मिला दें तो A B लाइन सेगमेंट हो गया. क्या हो गया? A B लाइन सेगमेंट. 2 पॉइंट सच दैट AC इक्वल BC. इनके बीच में जरा पॉइंट C लाई बिटवीन 2 पॉइंट्स A and B. इन दोनों पॉइंट के बिटवीन में, माने बीच में एक पॉइंट क्या है? C. और C इज ए पॉइंट अकॉर्डिंग क्वेश्चन. C इज ए पॉइंट बिटवीन A and B such that, मेरा प्रश्न कह रहा है, क्या प्रश्न कह रहा है? AC इक्वल BC.
इस तरह से ये पॉइंट दिया गया, ध्यान देना बेटा। देन प्रूव दैट, अब इसमें आपको प्रूव क्या, ये तो गिवन है इतना, प्रूव क्या करवा रहा है, जरा पे अटेंशन प्लीज। देन प्रूव दैट AC इक्वल हाफ AP, क्लियर। और ये कह रहा है एक्सप्लेन बाय ड्राइंग द फिगर, फिगर तो मैंने बना दिया अभी, तो जस्ट यू सी हियर, देखो कैसे प्रूव करना है। हमें लगता है प्रॉब्लम आप समझ गए होंगे कि दो पॉइंट दिए गए, इनके बीच में एक पॉइंट है, ठीक है ना। कंडीशन ये है कि AC इक्वल BC, जितना इधर उतना इधर, तो आपको ये प्रूव करना है AC इक्वल हाफ AB, AC जो होगा पूरे का आधा होगा, ये प्रूव करना है। तो अब सोल्यूशन में लिखेंगे फ्रॉम गिवन, फ्रॉम हमने लिख दिया प्रॉपर, तो ये हुआ आपका AB इक्वल, सॉरी AC इक्वल क्या लिखा है, पढ़ो बेटे, AC इक्वल BC, ये आपको चलिए। तो अब देखो जरा एग्जाम, एक्लूड एग्जाम आपने पढ़े हैं कि इफ इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल्स देन रिजल्ट इज इक्वल, ठीक है। इफ इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल्स देन सम इज इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देन होल इज इक्वल, देन होल इज इक्वल, ये तो हम जरा AC को दोनों ओर ऐड कर रहे हैं, एडिंग AC ऑन बोथ साइड, पे अटेंशन प्लीज। AC हमने इधर भी जोड़ दिया है और इधर भी जोड़ दिया है। अगर कोई चीजें इक्वल हो उनमें इक्वल दोनों ओर जोड़ दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जस्ट यू सी, यहाँ कितना हो गया, AC कितना हो गया, बराबर BC और AC मिलाओ जरा, AB, दैट क्लियर फ्रॉम द फिगर, ये फिगर से क्लियर हो रहा है। देयरफॉर AC इक्वल AB अपॉन 2, और दैट इक्वल क्या होगा बेटा, हाफ AB। AB अपॉन 2 कहो या हाफ AB कहो, एक ही बात। तो ये प्रूफ हो गया, आगे अपना लिख दो यहाँ पे प्रूफ। डियर स्टूडेंट, नाउ नोट डाउन द SW। Try to solve next questions of the running exercise. Okay, thanks.